नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 11th क्वेश्चन 2 मार्क्स का। इसके अंदर स्टेटमेंट ये गिवन दे रखी थी x की पावर y की पावर x इक्वल टू c। अब देखो जो इसका जो डिफरेंशियल फाइंड आउट करना था ना, वो क्या है हमारे पास, वेरिएबल की पावर क्या आ रही है, वेरिएबल। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आती है तो हम क्या लेते थे, लॉग लेते थे। जब तो एक ही टर्म आ रही है तो फिर तो सिंपली लॉग ले सकते हो, लेकिन जब दो टर्म्स ऐसी वाली आ रही हैं तो फिर एक को क्या लेट करते थे, यू लेट करते थे, दूसरी को क्या लेट करते हैं, वी लेट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के अंदर दोनों की वैल्यू फिल की, इसको यू लेट कर लिए और इसको क्या लेट कर लिए, वी। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, यू प्लस वी इक्वल टू सी। पहले तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये +2 का ही क्वेश्चन है। इसका पार्शियल डेरिवेटिव करें, डिफरेंशियल किया, फुली डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू ओवर कितना आ गया, डी एक्स, डी वी का डी वी ओवर डी एक्स। सी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कितना बना हमारे पास, 0। उसके बाद फर्दर जो है u जो हमने लेट किया था उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्योंकि डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें और यहाँ से डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो दोनों जो लेट किए थे अपनी तरफ से उनका क्या निकालना, हमें डेरिवेटिव निकालना है, तो उनको अलग अलग से सोल्व करेंगे। तो पहले u का देख लेते हैं। u को हमने लेट किया था x की पावर y, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही थी। तो जब भी ऐसे वाला केस आता है तो दोनों तरफ क्या लेते हैं, हम लॉग लेते हैं। लॉग u आ गया, y क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा आपके पास लॉग m की पावर n का, n क्या आ जाएगा आपके पास नीचे। तो n को नीचे आने के बाद आपके पास क्या बन गया, y नीचे आ गया, log x एज इट। फर्दर डिफरेंशियल किया, log का हमारे पास कितना होता है, 1/x। तो x की जगह u आ रहा है तो 1/u आ गया, u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डी यू ओवर डी एक्स बन गया। फर्दर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, u का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स आ गया, लॉग x एज इट, वी एज इट, प्लस u एज इट, v का डेरिवेटिव log x का करोगे तो 1/x आ गया। ये जो u इधर दिया उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और उसकी क्या कर देनी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी, बाकी सारी टर्म एज इट रहेगी। अगले स्टेप में जब आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर x की पावर y डी वाई ओवर डी एक्स इंटू लॉग एक्स एज इट, और x की पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, एक पावर इसके नीचे आ रही है और एक y की पावर ऊपर आ रही है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x की पावर y माइनस वन, एक्स की पावर y माइनस वन इंटू वाई आ जाएगा। तो सेम ऐसे ही आपने क्या करना है, v की डिफरेंशियल भी करनी है। v क्या था हमारे पास, y ओवर एक्स, ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ रही है तो दोनों तरफ क्या ले लिया हमने, लॉग। लॉग v लॉग y की पावर x, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला लग रहा है, x में क्या आएगा, नीचे आ जाएगा। x जब नीचे आएगा आपके पास log v की डिफरेंशियल करोगे 1/v/dv/dx, इधर u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, फिर से u की डिफरेंशियल 1 आ गई, log y एज इट, प्लस u एज इट, log का डिफरेंशियल किया 1/y, v को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना और उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करवानी है, और सब्स्टिट्यूट करवाने के बाद अंदर मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब मल्टीप्लाई करवाओगे y की पावर x इंटू लॉग वाई एज इट, ये जो है इसके साथ अंदर जब मल्टीप्लाई होगा, एक y की पावर नीचे दे रखी है, ऊपर y की पावर x आ रही है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस y की पावर x माइनस वन, आगे सारी टर्म एज इट। दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने सेकेंड इक्वेशन के अंदर जो हमने निकाली थी, सेकेंड इक्वेशन डी यू ओवर डी एक्स प्लस डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 0, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देनी है। जब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे तब हमारे पास ये वाली टर्म बन जाएगी। तो आपके पास जो है डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू फिल कर दी, डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू फिल कर दी, और यहाँ से हमने क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स की जो टर्म्स हैं वो इकट्ठा करनी है, उनमें से डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन निकाल दिया, बाकी टर्म एज इट, और जो दूसरी दो टर्म्स बचनी है विदाउट डी वी ओवर डी एक्स उनको राइट हैंड साइड पे ले गए, साइन चेंज हो गए, और ये सारी टर्म क्या आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी, और यहाँ से मैंने माइनस को क्या निकाल दिया है, कॉमन। तो आंसर जो है वो ऑप्शन देके आप यहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिफरेंशियल का दे रखा है आपके पास, फिर से वो है पार्शियल का। इजी क्वेश्चन है, फंक्शन दे रखा है एफ, किसका फंक्शन दे रखा है, एक्स वाई जेड का। ठीक है, हमें पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है सेकंड ऑर्डर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो पीछे से पढ़ना शुरू करना होता है हमें। तो विद रिस्पेक्ट टू वाई करोगे तो वाई एज ए वेरिएबल ट्रीट होगा, बाकी सारी एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगे। तो 3 भी कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट, जेड भी कांस्टेंट,
वो कांस्टेंट y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, वो एज इट रहेंगे, और y का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट 5 कांस्टेंट, z कांस्टेंट, x कांस्टेंट, तो वो एज इट रहेंगे, और वाई स्केयर का हमारे पास कितना बना था, 2y, 2y को 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा के हमारे पास कितना बन गया, 10y zx बन गया। नेक्स्ट जो टर्म थी उसके अंदर y है ही नहीं, जिसका मीनिंग y है ही नहीं है, तो अकेला कांस्टेंट आ रहा, अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशियल कितनी होती है हमारे पास, 0, तो इसकी डिफरेंशियल 0 आ जाएगी। अब इसी का जो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y की है उसका फिर से एक बार पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के लिए z कांस्टेंट बन जाएगा, y भी कांस्टेंट बन जाएगा, तो 3 और z कांस्टेंट एज इट रहेंगे। x स्क्वायर का जब करोगे वो 2x आ जाएगा, 3 इंटू 2 कितना बन गया हमारे पास 6xz। नेक्स्ट है विद रिस्पेक्ट टू x करना है, y और z कांस्टेंट आएंगे, 10 भी कांस्टेंट आएगा, 10yz एज इट रहेगा, और x का विद रिस्पेक्ट टू x करोगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आएगा। तो ये यहाँ से 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल के हमारे पास ऑप्शन क्या बन, अंदर क्या बन रहा है, 3xz प्लस 5yz, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए आंसर हमारे पास आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास 13 क्वेश्चन भी इजी है, हमारे पास कॉम्पोजिट फंक्शन दे रखा है, z हमारे पास क्या दे रखा है, u के प्लस वी स्क्वायर, और u फर्दर फंक्शन दे रखा है r का, और v फंक्शन दे रखा है हमारे पास थीटा का। हमने फाइंड आउट क्या करना है, कर्ली z ओवर कर्ली r और कर्ली z ओवर कर्ली थीटा, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है हमने। एक फाइंड करनी है z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, और दूसरा z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन आते हैं हमारे पास z फंक्शन है u और v का, u और फर्दर तो किसी और का फंक्शन आ रहा है तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, और जब भी कॉम्पोजिट फंक्शन आते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला ये आता है, एक फुली डेरिवेटिव का होता है, एक पार्शियल का होता है। तो यहाँ पर हम पार्शियल निकालने लगे हैं, तो यहाँ पर पार्शियल के ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पार्शियल के लिए क्या होता था, कर्ली z ओवर कर्ली r, तो z किसका फंक्शन है, u और v का, तो z का u के साथ डेरिवेटिव, और u का ही फर्दर विद रिस्पेक्ट टू r करोगे। अगर तो पार्शियल पूछा है तो यहाँ पर पार्शियल के साइन आता है, अगर फुली पूछा है तो यहाँ पर फुली डेरिवेटिव का साइन आता है, d आता है। प्लस फर्दर z किसका फंक्शन है, दूसरा v का, तो v एक बार v के साथ डेरिवेटिव करोगे, फर्दर v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, r करोगे। तो z का डिफरेंशियल किया विद रिस्पेक्ट टू u, तो u स्केयर का कितना बन गया, u स्केयर u स्केयर का बनेगा 2u, v स्केयर कांस्टेंट एज उसका कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 आ जाएगा। फर्दर हमने निकालना है u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू r, विद रिस्पेक्ट टू r निकालोगे वो कितना बनेगा हमारे पास 3r स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास z का डिफरेंशियल करना विद रिस्पेक्ट टू v, u कांस्टेंट उसका 0 बन गया, v स्क्वायर का 2v बन गया। फर्दर v का विद रिस्पेक्ट टू हमने करना है थीटा, तो यहाँ सॉरी विद रिस्पेक्ट टू r करोगे, r है ही नहीं है इसके अंदर, तो इसका कितना आ जाएगा 0, 2v इंटू 0 0 ही बन गया हमारे पास, और इधर मल्टीप्लाई करके 6u r स्क्वायर बना। u में हमें आंसर नहीं चाहिए, तो u की यहाँ पर वैल्यू क्या कर देनी है, सब्स्टिट्यूट कर देनी है, r क्यूब। जब इनको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर कितना बन गया 6r5। अभी हमने ए की वैल्यू निकाली है, वो कौन सी निकाली है, कर्ली z ओवर कर्ली क्या निकाला है r। हमें दो वैल्यू पूछी थी, कर्ली z ओवर कर्ली थीटा भी पूछा है, तो उसके लिए भी सेम पार्शियल का कॉम्पोजिट फंक्शन का फॉर्मूला लगाओगे आप। z फंक्शन था हमारे पास u और v का, तो एक बार z का u के साथ डेरिवेटिव करना है पार्शियली, एक बार विद रिस्पेक्ट टू v। z का u के साथ किया, और u किसका फंक्शन था, फर्दर फंक्शन था हमारे पास r और थीटे का। तो एक बार u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा, फिलहाल तो यहाँ पर डिफरेंशियल किसके साथ कर रही है, हम थीटे के साथ कर रहे हैं, तो u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना है, और v का भी किसके रिस्पेक्ट निकालना, हमने थीटा के अकॉर्डिंग निकालना है। तो वैल्यू फिल करेंगे, वैल्यू फिल करने के बाद हमारे पास इतनी आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर u और v की दोनों की वैल्यू जो है वो फिल कर दी, और वो फिल करने के बाद हमारा सारा क्वेश्चन जो है थीटे में आंसर आएगा। तो दोनों आंसर जब हमने मैच की ऑप्शन के साथ, तो हमारे पास ऑप्शन ए बन रही है।